हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 बिहाइव टेक्स्ट बुक JCRT का सेकंड पार्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक का सेकंड पार्ट देखेंगे। द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। ये द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, एवलिन ग्लेनी के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं, बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, तो क्या आप इनको पहचानते हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं, और ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये पहली वाली तस्वीर किसकी है? ये है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की। ये है उस्ताद विलायत खान, और ये दो महिलाएं हैं जो वायलिन बजा रही हैं। इनको अकरा सिस्टर्स है ये, और इनको तो बहुत लोगों ने टीवी पे देखा भी होगा। ये है उस्ताद जाकिर हुसैन, जो एक बहुत बड़े तबला वादक हैं। ये है उस्ताद अमजद अली, जो कि एक सरोज वादक हैं। ये है उस्ताद वैद्यनाथन। ये है उस्ताद सुल्तान खान, और जिसके बारे में ये चैप्टर है, यही है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक बहुत बड़े सहनाई वादक थे। आगे हम लोग देखते हैं, थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन। तो जब सहनाई के बारे में हम लोग सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है शादी का, कि ये शादी में बजाया जाता है, या कोई भी त्यौहार होता है, फंक्शन होता है इस तरह का, तो उसमें सहनाई बजाया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में सोचते हैं, द सहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें कि इस वाद्य यंत्र को बजाने में क्या थी? महारत हासिल थी। मास्ट्रो मतलब किसी वाद्य यंत्र को बजाने में किसी जिसको महारत हासिल होती है, उसे मास्ट्रो कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। तो एम्परर यहाँ सम्राट को कहा जा रहा था। तो सम्राट औरंगजेब जो थे, उन्होंने शाही दरबार में इस वाद्य यंत्र को, जिसको क्या कहा जाता था? पुंगी, उसको शाही दरबार में बजाने के लिए बंद कर दिया, बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल अप्रिय, कर्कश अप्रिय थी। यानी श्रिल का मतलब कर्कश होता है, अनप्लेजेंट अप्रिय। तो इसकी आवाज़ जो थी बहुत कर्कश थी और अप्रिय थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी जो है, यह सामान्य नाम से आया था अपने, और यह बहुत ही ध्वनि उत्पन्न करता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा, जब राजा ने इसे बंद कर दिया, तो कुछ लोगों का मानना था, या फिर उन्होंने सोचा कि यह एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा दोबारा से। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली, एक नाई का परिवार था, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि एक प्रोफेशनल संगीत कार था, यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे इसके परिवार वाले, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उनका शाही दरबार से जान पहचान भी थी, या फिर आना जाना भी था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो पुंगी की आवाज़ है, ठीक है, उसे सुधारा जाए, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। तो उसने एक ऐसा प्राकृतिक पाइप लिया, जो कि तने से बना हुआ था, और वो हॉल नुमा था, यानी छेद नुमा था, खोखला था अंदर से, ठीक है। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से काफ़ी लंबा और चौड़ा भी था, बड़ा भी था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी में जो है, उसमें कितने छेद किए गए? 7 होल किए गए उसमें। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उन्होंने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स, और जब बजाने के टाइम में
कुछ होल को यानी कुछ छेद को जब खोला गया और बंद किया गया तो उसे सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस, तो उसे क्या हुआ, बहुत ही सॉफ्ट और यानी कि बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वॉज इम्प्रेस्ड, और इससे इसने किसके सामने बजाया, शाही दरबार के सदस्यों के सामने, और जितने भी वहाँ लोग थे प्रत्येक लोग काफ़ी उससे क्या हुए, प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और जो ये वाद्य यंत्र था वह पुंगी से काफ़ी अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसको एक न्यू नाम दिया गया, नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोस, जैसी कहानी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले इन द सास चैम्बर्स, क्योंकि पहली बार यह शाही दरबार में बजाया गया, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और यह किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा यानी कि बार्बर के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, शहनाई। शाही दरबार में पहला बार बजाया गया और नाई ने बजाया, तो दोनों को मिला के बन गया शहनाई, तो इस तरह से इसका नाम पड़ा शहनाई। ये है पुंगी जो पहले थी जिसे राजा ने बैन कर दिया, और ये है शहनाई इसे कि दोबारा बनाया गया और इससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकली। अब नेक्स्ट सेकेंड आगे क्या कहा रहा है इसमें, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो जो साउंड थी, शहनाई की जो ध्वनि थी वो बहुत ही मधुर थी, तो यह निर्णय लिया गया कि इसे कोई बहुत ही अच्छे ओकेज़न में बजाया जाए, बहुत ही किसी पवित्र या फिर किसी विशेष परिस्थिति में बजाया जाए, जहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो यह निर्णय लिया किसी शुभ कार्य में बजाया जाए, और तब से लेके इसकी शुरुआत हुई शहनाई बजाने की, किसी भी शुभ कार्य में कि शहनाई बजाया जाए। एंड फॉर दिस रीज़न इट is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding, और यही कारण है, इसी कारण से इसे जो है आज तक यानी कि मंदिरों में बजाया जाता है, या फिर कोई भी जो उत्तर भारत के जो शादी समारोह है या फिर कोई भी शुभ समारोह उसमें इसे बजाया जाता है, तब से यह चलता ही आ रहा है। इन द पास्ट, अब प्राचीन काल में क्या होता था, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल फॉर 9 इंस्ट्रूमेंट, तो जो शहनाई था उसमें क्या बोला, शहनाई जो था वह नौबत के पारंपरिक वाद्य यंत्र का जो समूह था उसमें का एक ग्रुप था एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि उसमें एक ग्रुप था रॉयल कोर्ट्स में, उसी में ये शहनाई भी शामिल थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, और इसे अभी भी तब से लेकर अब तक इसे मंदिरों और शादियों में प्रयोग किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये जो वाद्य यंत्र है इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का जो ये जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, यानी इसका जो क्रेडिट जाता है वो बिस्मिल्लाह खान, इन्हीं के द्वारा इसको क्लासिकल स्टेज में लाया गया। शुरुआत इन्हीं इसे किसने किया, बिस्मिल्लाह खान ने। तो इसकी शुरुआत अब देखते हैं किस तरह से। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एसेंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार, तो क्या बोल रहा है कि जब बिस्मिल्लाह खान कितने साल के थे, 5 साल के थे, तो वह बिहार राज्य के दुमराव में तालाब के नज़दीक में क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बी बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, तो वो जो थे वो लगातार नियमित रूप से कहाँ जाते थे, वहाँ एक बिहारी जी मंदिर था जहाँ भोजपुरी गाना चलता था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा,
और वहाँ वो बजाते थे। ठीक है, तो जब समाप्त होता था तब वहाँ के लोकल जो सम्राट थे उसके द्वारा उसको 1.25 kg का उसको यानी कि इनाम स्वरूप वहाँ के लोकल सम्राट ने उसे क्या दिया था, इनाम दिया था। दिस हैपन 80 years ago, या लगभग 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और यही छोटा लड़का, बोल रहा यही छोटा लड़का आगे जाके भारत में सबसे उच्च प्राथमिकता यानी उच्च अवार्ड को प्राप्त करेगा, उच्च इनाम को प्राप्त करेगा। यह किसने सोचा था? द भारत रत्न। और उसे सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा मिला था? भारत रत्न अवार्ड से उसे नवाजा गया। आगे क्या बोल रहा है? बॉर्न ऑन 21 March 1916, यानी बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन परिवार से संबंधित रखते थे जो बिहार के थे। हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे कौन थे? रसूल बख्श खान वॉज अ शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो उसके दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राज दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उसके पिताजी पैगंबर बख्श, उनके पिताजी कौन थे? पैगंबर बख्श। एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर वेयर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, यानी कि उसके पिताजी साथ में जो भी उसके ख़ानदान के जितने भी लोग थे पिताजी के, वो सभी शहनाई के एक बहुत ही महान प्लेयर थे। मतलब वो बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे सभी उसके परिवार में, तो उनको वो फैमिली से ही ये मिला हुआ था। आगे क्या बोल रहा है? द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। तो उसने अपने जीवन में बहुत ही जल्दी म्यूज़िक को शामिल कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी। तो क्या बोल रहा है कि एक बार उसकी माँ ने, जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उसे कहाँ ले गए थे? उसके मामा के घर ले गए थे जो कि बनारस में था। अब उसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उसे अपने अंकल को शहनाई पे प्रैक्टिस करते हुए देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा देखते रहते थे उसे और सुनते रहते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पेइंग हिज अंकल, और उसने भी अपने अंकल की तरह उसे, इनकी मामा की तरह उसने भी शुरुआत किया बजाने के लिए। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। तो जो अली बख्श थे वो विष्णु बनारस का एक विष्णु टेम्पल है, वहाँ वो कहाँ थे? उसके एम्प्लॉय थे और वो वहाँ क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड शिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो जो अली बख्श थे वहाँ बजाते थे शहनाई, और जो बिस्मिल्लाह खान थे वो जब तक ख़त्म नहीं होता था, अंत नहीं होता था, वह वहाँ पे बैठे रहते थे और सुनते रहते थे, देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और उसने जल्दी ही इसे बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। एंड वुड शीट प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे, और उससे सारा दिन वो प्रैक्टिस करते रहते थे वो भी। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा, और वो इसे कहाँ पे जाते थे? कौन से मंदिरों में? बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के और गंगा के किनारे। द यंग अप्रेसेंटिव फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिड, और उनका जो था रुचि वो बहुत अच्छा था कि वो उसके किनारे बैठ के उनको बजाना बहुत अच्छा लगता था। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड invent rags that were earlier considered to be beyond the
रेंज ऑफ द सहनाई। तो उन्हें गंगा के किनारे बहती धारा से उनको क्या मिलता था, उनको प्रेरणा मिलती थी। जो पानी की जो बहती गंगा की पानी की धारा थी, उससे उनको प्रेरणा मिलती थी अपने राग को इम्प्रूव करने में, उन्हें नए नए राग बनाने में, और इस तरह से वो शहनाई के नए नए धुन जो है वो बनाते चले गए। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हुए, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो 14 साल के हुए तो अपने अंकल के साथ एक इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस समारोह में गए, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसिटल, और जब लास्ट हुआ, उस्ताद फैयद खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड, तो वो भी उसके साथ गए और उन्होंने भी शहनाई बजाई। तो जो वहाँ के उस्ताद फैयद खान थे, उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे कर सकते हो, तुम और अच्छे बजा सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपनिंग हो रहा था, कब, इन 1938, के बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, ब्रेक मिला बचाने का अपना शहनाई को। ही सुन बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो जल्द ही रेडियो में क्या बजाने लगे, शहनाई बजाने लगे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय नागरिक बने जिनको राष्ट्र के लिए शहनाई बजाने का मौका मिला। He poured his heart out into राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट, और उसने लाल किले में अपने दिल से शहनाई को बजाया, राग काफ़ी, है ना, देश के लिए। टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पे बहुत सारी जनता थी, और साथ में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेंसिटी स्पीच, और उस समय से वो फेमस हो गए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक स्पीच दिया जिसमें ट्राइस्ट विद डेंसिटी का उसने भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल